लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शंस टू एनालिटिकल ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने इंटीग्रेशन आपके साथ जो चैप्टर 3 था उसको डिस्कस किया और उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको यही कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी पार्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह हर एक पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच। हमें कुछ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन गिवन है। मज़े की बात यह है कि जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है इसके अंदर जो हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो 2-3 हैं, जिसके अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला को देखेंगे और रेशो फार्मूला को देखेंगे और हम मिड पॉइंट फार्मूला को देखेंगे। ये वही एक्सरसाइज है जिसको आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हैं, आई थिंक सो। वहाँ पे ये चैप्टर 9 था, तो वही डिस्टेंस फार्मूला होगा। वहाँ पे हमने जो डिस्कशन की थी वो डिस्टेंस फार्मूला को लेके जो की थी वही डिस्कशन हम यहाँ पे भी एक दफ़ा करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह एनालिटिकल ज्योमेट्री करवाऊँगा कि आप ज़िंदगी भर ये कभी भूलेंगे नहीं। मोस्टली स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस के अंदर बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह वो तमाम की तमाम प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व आउट करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें एनालिटिकल ज्योमेट्री। जब भी वर्ड ज्योमेट्री का आता है तो हमारे माइंड के अंदर एक स्केच सा बन जाता है कि हम यहाँ पे कोई शेप्स की डिस्कशन करेंगे। एनालिटिकल उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट वटेवर उसको हम मेजर करेंगे एनालिटिकल फॉर्म के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जी प्लेन। फिर मैं अपने क्वेश्चन की जानिब आऊँगा और साथ साथ जो फार्मूलाज हमारे यूज़ होंगे वो मैं फिर क्वेश्चंस के अंदर ही मेंशन करता जाऊँगा। तो आपने डियर स्टूडेंट्स जो मेरी लेक्चर सीरीज़ है उसको बड़ी रेगुलर और तवज्जो के साथ, ठीक है, कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, आपने इसको देखना है। और कहीं पे भी अगर कोई परेशानी आती है तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेन कैसे हमारे पास बनता है? जब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जो हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास क्या आता है जी? एक प्लेन बनता है। अब ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं और वाई एक्सिस वाली लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करते हैं जी? इनके क्वाड्रेंट की बात करते हैं जी। ये हमारे पास है जी क्वाड्रेंट 1, ये है जी हमारे पास क्वाड्रेंट 2, ये है जी हमारे पास क्वाड्रेंट 3 और ये है जी हमारे पास क्वाड्रेंट 4। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एक्स और वाई हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों क्या होंगे जी? पॉजिटिव होंगे। ये आप जानते हैं जी, एक्स पॉजिटिव और वाई भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव, जबकि वाई एक्सिस जो है वो क्या होगा जी? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव और वाई क्या होगा जी? नेगेटिव होगा। ये ऑलरेडी हम अपनी छोटी क्लासेस के अंदर इस कार्टियन प्लेन के ऊपर डिस्कशन करके आ चुके हैं। इसको प्लेन भी कहते हैं, कार्टियन प्लेन भी कहते हैं, कार्टियन सिस्टम भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म के अंदर हमने क्वाड्रेंट बना दिए और उसके अंदर देखा कि किस किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव हैं एंड नेगेटिव हैं। एक और आपने बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये वाली लाइन होगी जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर से पास आउट होगी, उसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास कैसी होगी जी? y इज इक्वल टू एक्स होगी। ठीक है, जब भी y इज इक्वल टू एक्स होगी तो हमारे पास वो क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर से वो पास आउट होगी। और अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कुछ इस फॉर्म के अंदर आ जाए
लाइन, तो फिर हम बताएंगे कि जो y इज़ इक्वल टू है वो माइनस एक्स के हैं या x इज़ इक्वल टू माइनस वाई के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने प्लेन के अबाउट डिस्कशन की। अब हम अपने क्वेश्चन 1 की जानब बढ़ते हैं। उसने हमें कहा है कि आपने इस पॉइंट की, जो एक्स वाई पॉइंट है, इसकी लोकेशन बतानी है प्लेन के अंदर कि ये किस लोकेशन के ऊपर ये इस प्लेन के अंदर आता है। सो अगर देखें पार्ट नंबर 1 इसका, तो उसमें हमें उसने जो कंडीशन दी है वो है जी x ग्रेटर देन 0। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, x ग्रेटर देन 0 किस किस क्वाड्रेंट के अंदर है? एक तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और एक हमारे पास देखें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास राइट हाफ प्लेन बनता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, यहाँ बेशक आप ये कह दें द पॉइंट लाइन ऑन लाइज ऑन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, या आप लिख दें राइट हाफ प्लेन, ठीक है जी, राइट हाफ प्लेन, ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे तो हमारे पास x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 बनता है। तो जस्ट आपने ये MCQs के तौर पे है, आपने उसकी लोकेशन बतानी है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसके अंदर हमारे पास आएगा जी क्वाड्रेंट नंबर 1, ठीक है जी। आपने नीचे मेंशन कर देना है क्वाड्रेंट नंबर 1। अब सेकंड देखें, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 हमेशा डियर स्टूडेंट्स क्या होता है जी, वाई एक्सिस के ऊपर होता है। और मज़े की बात यह है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये हॉरिजेंटल्स लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट करते हैं वो उसका ओरिजिन कहलाता है, ठीक है जी। ये बात याद रखिएगा, ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होंगे। तो अब x इज इक्वल टू 0 से मुराद है कि हमारे पास ये y एक्सिस आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y एक्सिस, ठीक है जी, y एक्सिस। और अब y इज इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स कि फिर ये x एक्सिस के ऊपर वाक़या होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जी x एक्सिस। यहाँ पे देखें जो फिफ्थ पार्ट है, x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर डियर स्टूडेंट्स ये इक्वलिटी का साइन ना होता तो हमने जस्ट बता देना था यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 2। अब क्योंकि यहाँ पे वो 0 को भी शामिल कर रहा है, तो जब वो 0 को शामिल कर रहा है तो इट मीन्स कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है तो फिर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हमारे पास शामिल होगा। तो आपने लिखना है जी क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अब x इज इक्वल टू वाई आ जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ये जब आप इस तरह कट करेंगे तो हमारे पास इस प्लेन को, तो वो क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 होगा। तो यहाँ पे आप इस कंडीशन के लिए बता दें जी क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 2 आएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व आउट करूँ, जब भी हम मॉड खत्म करते हैं x इज इक्वल टू किसी एक के साथ हम प्लस माइनस लगा देते हैं जी y। अब देखिए यहाँ पे दो केस आ गए, एक आ गया जी x इज इक्वल टू वाई और एक हमारे पास आ गया जी माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों केस आएंगे। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है जी क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 2, ठीक है। यानी कि ये क्वाड्रेंट नंबर 3, पहले क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड 3 की बात करें पॉजिटिव के लिए, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर, बेशक इसको फर्स्ट पार्ट का नाम दे दें क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 सॉरी, और सेकंड पार्ट के अंदर आप बता दें जी क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4, ठीक है। जब हम ये नेगेटिविटी की बात करेंगे तो फिर हमारे पास ये क्वाड्रेंट आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट है जी पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, तो उसके अंदर भी हम उसको बताते हैं जी उसकी लोकेशन कहाँ पे है जी। पार्ट नंबर 8 मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये है जी हमारे पास, ठीक है जी। अब जब भी हम इस मॉड को ओपन करते हैं तो हमारे पास इसको अगर थोड़ा आप सॉल्व आउट करें तो वो आपके पास आएगा जी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। और जब आप इस मॉड को मतलब ख़त्म करेंगे और x लेस देन आर इक्वल टू -3, तो आपने लिखना है जी सेम यही नीचे सेंटेंस लिखना है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू -3, ठीक है जी। तो ये आपका इस तरह आपने इसके नीचे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 2
एंड वाई एग्जैक्ट इज इक्वल टू 2। अब देखें ये हमारे पास दोनों देखें पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, 2 भी पॉजिटिव है और x भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है जी, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो आपने नीचे ये मेंशन कर देना जी, इस ये जो है वो हमारे पास क्या आता है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है जी, ठीक है जी। ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 था, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास लास्ट है जी, उसने कहा है जी x एंड y हैविंग अपोजिट साइन। लास्ट पार्ट है हमारे पास x एंड y आर अपोजिट साइन। तो डियर स्टूडेंट्स देखें x का यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास दोनों अपोजिट साइन आने चाहिए। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो है वो x यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है जी, पॉजिटिव है। y यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे इनके क्या आ रहे हैं जी, आपस में अपोजिट साइन आ रहे हैं। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर क्या करेगा जी, लाई करेगा। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। अब हम थोड़ी बात करते हैं जी डिस्टेंस फार्मूला की, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट हैं, लेट x1 y1 एंड b जो पॉइंट है वो जी हमारे पास x2 y2 बी द 2 पॉइंट, ठीक है जी। ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं और इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, ए बी इस तरह हम इसके साथ 2 वर्टिकल लाइन लगाएंगे और इसको हम लिखेंगे जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका डिस्टेंस फार्मूला। ये ज़रूरी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 करें, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ये है जी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं जी मिड पॉइंट। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास 2 पॉइंट हों, ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारे पास कैसे आएगा जी, इज इक्वल टू सेम, अगर यही 2 पॉइंट हैं तो इसको हम लिखेंगे जी x1 को x2 के अंदर यानी कि x कोऑर्डिनेट्स को x कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे और y को y कोऑर्डिनेट्स के अंदर ऐड करेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स यही 2 फार्मूलाज हम मोस्टली यूज़ करेंगे और हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो इसी जो एक्सरसाइज 4.1 है इन्हीं 2 फार्मूलाज के ऊपर बेस करती हैं। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट कर रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो कहता है जी फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड द मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट जॉइन द 2 पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अगर इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसका पार्ट नंबर 1 मैं ले रहा हूँ, जस्ट आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह जो है वो 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3 एंड 1, बी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं जी, बी कोऑर्डिनेट्स हैं जी हमारे पास -2 एंड -4। इसके लिए हमने यानी कि इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फार्मूला भी लगाना है, यानी कि इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है ए और बी का, और हमने मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। सो फॉर ए बी, फॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे जी x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू -2, ठीक है जी। हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास x1 जो होगा वो हमारे पास 3 होगा, जबकि जो बी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होगा वो x2 की वैल्यू देगा। और इसी तरह y1 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी 1 और y2 मेरे पास आ जाएगा जी -4 को। तो अब हम यूज़ करेंगे जी डिस्टेंस फार्मूला। सो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x2 की मेरे पास वैल्यू है जी -2 और
x1 की वैल्यू जी मेरे पास 3, सो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जी मेरे पास -4 -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 -3 -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा जी प्लस 25। इनको ऐड कर लें तो ये आ गया जी 50, और 50 को हम लिख सकते हैं जी 25 इंटू 2, सो 25 का स्क्वायर रूट 5, सो इंटू स्क्वायर रूट 2, ये मेरे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी के। इस तरह हम दो पॉइंट्स के दरमियान डीएस स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जी इसी पॉइंट को लेके कि इनका किस तरह हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो एक और पार्ट करके फिर हम इस क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हैं। तो आपकी ये प्रैक्टिस है, इंशाल्लाह आगे जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको करवाऊंगा, वहाँ पे आपकी फर्दर जो प्रैक्टिस है वो डिस्टेंस फार्मूला की हो जाएगी। अब हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि आपने इसको करना है जी x1 प्लस x2, यानी कि x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट्स में डिवाइडेड बाय 2, y को y के अंदर y प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास मिड पॉइंट भी आ जाएगा। x1 की हमारे पास वैल्यू है ds स्टूडेंट्स 3, और x2 की वैल्यू है जी मेरे पास +-2 हो जाएगा जी -2 डिवाइडेड बाय 2, एंड y1 की वैल्यू है जी 1, और y2 की वैल्यू है जी -4 डिवाइडेड बाय 2, सो इज इक्वल टू 1/2 एंड -3/2। ये मेरे पास डीएस स्टूडेंट्स इसका। तो डीएस स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे पार्ट नंबर सी लिखा है, इसका हमने डिस्टेंस निकालना है। सो डीएस स्टूडेंट्स फॉर ए बी, डिस्टेंस ए बी, तो ए बी के लिए मेरे पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे जी x1 इज इक्वल टू -√5 एंड y1 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी -1/3, और b के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो मेरे पास होंगे जी x2 इज इक्वल टू -3√5 एंड y2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जी मेरे पास 5। तो अब हमने यही फार्मूला यूज़ करना है और अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है जी। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें तो x2 की वैल्यू जी मेरे पास -3 इंटू √5 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे जी, प्लस √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू जी मेरे पास 5, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो डीएस स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, इसमें से इसको निकालें -3 इंटू √5 प्लस √5, तो ये मेरे पास आएगा जी -2 √5 का होल स्क्वायर, प्लस इसके साथ जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आएगा जी 16/3 का होल स्क्वायर। सो डीएस स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी, देखें -2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, यानी कि स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो 4 इंटू 5 यहाँ पे आ गया जी मेरे पास 20, और प्लस 16 का स्क्वायर होता है जी 256/9, ये आ गया जी। एलसीएम टेक करें, सो ये मेरे पास इसका एलसीएम आ गया जी 9, एलसीएम आ गया 20 के साथ 9 को मल्टीप्लाई कराएं, सो 180 प्लस 256, ये आ जाएगी जी। सो डियर स्टूडेंट्स इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी आई थिंक सो 436, आई चेक इट, जी 436 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, इसको आप लिख लें 4 इंटू 109, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 9, तो इसका मेरे पास आंसर आ गया जी 4 का स्क्वायर रूट 2 और 109 एज इट इज़, और 9 का स्क्वायर रूट 3, सो ये मेरे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने बात करनी है इसके मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल ये फार्मूला यूज़ करना है, मिड पॉइंट, ठीक है जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो डियर स्टूडेंट्स
फार्मूला जी मेरे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको डी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट करें। सो माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 और ये माइनस इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई जी मेरे पास इज इक्वल टू डी स्टूडेंट्स, ये आ गई जी मेरे पास माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 बाई 2 एंड इसके साथ जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आएगा जी -1 प्लस 15/3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये मेरे पास आ गया जी, ये इससे कैंसिल आउट 2, सो -2 इंटू स्क्वायर रूट 5 एंड ये आ गई आपके पास, इसमें से निकालें 14 को नीचे ले आएँ तो ये फाइनल मेरे पास 7/3 आ जाएगा। सो ये मेरे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम दी ओरिजिन। हमें डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंट गिवन है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक हमें उसने कहा है कि हम सपोज कर लेते हैं जी जो हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, उसने कहा है कि आपको एक पॉइंट गिवन है, आपने उसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है और ये बताना है क्या उसका जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से 15 यूनिट है या नहीं है। अगर उसका आंसर 15 आ जाता है तो हम कहेंगे कि यस उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, ओरिजिन से 15 यूनिट है। अगर नहीं आता तो हम कहेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट नहीं है फ्रॉम दी ओरिजिन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं जी यहाँ लेट जो हमारे पास एक पॉइंट है जी वो ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 0 0 और एक हमें पॉइंट गिवन है जी ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी हमारे पास स्क्वायर रूट 176 एंड सेकंड जो हमारे पास इसका जो है वो है जी 7, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली बात है फॉर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है फॉर ओ ए। सो ओ ए के लिए जो हमारे पास x1 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है जी 0 और y1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी हमारे पास क्या हैं जी, उसका भी वो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो है वो इक्वल टू 0 है और x2 जो है वो मेरे पास इक्वल टू है जी स्क्वायर रूट 176, जबकि y2 जो है वो मेरे पास है जी 7 के इक्वल। सो ओ ए के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। सो इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा दें तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 176 और -0 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड ये मेरे पास आएगा जी प्लस y2 7 -0 का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व आउट कर लें तो डियर स्टूडेंट्स ये आएगा जी 176 प्लस 49 दैट आर इक्वल टू 225 और इसका हमारे पास जो है वो आ गया जी 15 यूनिट। तो हम कहेंगे yes the point A is at a 15 यूनिट फ्रॉम दी ओरिजिन डिस्टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बता दिया कि जो इसका हमारे पास इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से 15 यूनिट है। अगर इसका आंसर 15 यूनिट नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये इसका ओरिजिन से 15 यूनिट डिस्टेंस नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आज के लेक्चर्स के अंदर जो हमने सीखा डिस्टेंस फार्मूला उसकी समझ आ गई होगी। बाय द वे, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो मैंने पार्ट आपके लिए स्किप किए हैं वो इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस तरह 2 पॉइंट हैं, आपने उनका जो है वो डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। तो फर्दर जो हम प्रैक्टिस हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्टेंस फार्मूला की करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफाक इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।